कालिदास है, कितनी कालिदास है, ममल बावड़ में डूबने
इतनी अनंत शक्ति की आत्मा, अखंडता से परिपूर्ण आत्मा बेचारे कहाँ भटक जाते हैं, कहाँ पर्याय में भटक जाते हैं, कहाँ विभाव में भटक जाते हैं, कहाँ स्वभाव से ममल है, लेकिन कर्म के कारण में, राग आदि परिणाम में, कर्म कसाई की धारा में कहाँ ये समल हो जाती है। तो आत्मा समल नहीं है, लेकिन कर्म का चक्र तो चल रहा है, संयोग अवस्था है। तो कर्म को महत्व न देकर धर्म को महत्व देना चाहिए। किसको महत्व देना चाहिए? धर्म को। धर्म तुम्हारा स्वभाव है, कर्म तुम्हारी विभाव रूप पर्याय है। और कर्म को महत्व में तो लिखता कौन जानते हैं? अरे जानते तो है, लेकिन मस्त तो कर्म की धारे में हो जाते हैं ना, विभाव में मस्त हो जाते। इसलिए फिर गुरु बाबा कहते चेतो जागो अभी समझ लो वरना 24 ठाना है। तो ये समझ दशा का परिणाम और अज्ञानता का मोह माया का परिणाम, बस जीव की 84 का चक्र और 24 ठाना की यात्रा चलती रहती है। 24 स्थाना माने 24 ठाना माने 24 स्थान में कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। अब यहाँ पता करना कि हम स्वयं स्थान पे आए। कहाँ आए? स्वयं स्थान पे आए। कहाँ आए? स्वयं स्थान पे आए। तो स्वयं स्थान माने आत्मा की अखंड सत्ता। अब आत्मा की चर्चा करने के लिए क्यों इतनी बार चर्चा की जाती है, इतनी बार आत्मा की बात बताई जाती है? घर गृहस्थी की, परिवार की, राग की, कर्म की, कसाई की, देश की, मोह माया की, शैल की अगर बात ना भी बताएं तो अलग ही रहती है। माने संसार की बात ना भी बताएं तो याद रहती है, और मोक्ष मार्ग की बात बताने के बाद भूल जाते हैं। देखो क्यों भूल जाते हैं? मोक्ष का मार्ग तो इतना सा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी कितना सा सूत्र है, कितना सा सूत्र है। आचार्य उमा स्वामी जी ने कहा, या राजचंद जी ने कहा, या कुंद महाराज ने कहा, या नेमिचंद महाराज ने कहा, या उमा स्वामी जी महाराज ने कहा, या धर्सेनाचार्य महाराज ने कहा, या भूतबली पुष्पदत्त महाराज ने कहा। इतना ही साफ है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इतना सा शब्द याद नहीं रह पाता। क्यों नहीं रह पाता? बोले अभी याद तो कर लेंगे, लेकिन याद करना अलग बात है, लाइन पढ़ना अलग बात है, लेकिन लाइन पे चलना कठिन हो जाता है। क्या हो जाता कठिन? चल पढ़ना बड़ा सरल रहता है, पढ़ लिया जल्दी से एक सूत्र था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इतना ही है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, अर्थात सच्चा आत्मा का दर्शन और सच्चा आत्मा का ज्ञान, सच्ची आत्मा की रमणता। इतना सा है। दौलत राम जी इतना कहते हैं, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, और आप रूप को जैसो को तैसो जान बनो तो सम्यक ज्ञान भला है। आप रूप में लीन भय क्या को नाम सम्यक चारित्र। दौलत राम जी भी कह रहे हैं, अमृतचंद महाराज जी कह रहे हैं, अनंत जिलेन परमात्मा कह के गए, राजचंद जी कह रहे हैं, कुंद महाराज कह रहे हैं, और तारण स्वामी तारण महाराज कह रहे हैं। कोई तीर्थंकर की बात मान लो, कम से कम गुरु महाराज की बात मान लो, आचार्यों की बात मान लो, और मानते नहीं है। माने इतने जने आचार्य कह रहे, इतने तीर्थंकर कह गए, इतना इस शाश्वतता का मार्ग है, और ये जीव कितना भगवान के सच्ची बात को समझ नहीं पाता। और ज्यादा गहराई में समझाने में चले जाएं तो बस माया में चले जाते, परमार्थ में चले जाते। कहाँ एक तरफ चल रही है, ममल पहाड़ में डूबने वाला बना हुआ भगवान है, पक्का भगवान है। इसलिए भगवान यहाँ दृष्टि रखो एक की, विश्वदानम एक की। समल से दृष्टि हटाकर थोड़ी सी निर्मल दशा प्राप्त करो। देखो निर्मल भाव प्राप्त करो। क्यों भाव प्राप्त नहीं करो? जैसे सुनो, देखो दुकान खोलते हो, तो सीजन चलता है, बड़े मस्त रहते हैं, और सर्दियों की बात कुछ दिन ऐसा होता है कि जिस दिन बोहनी सी ना हो तो काय उदास से हो गए। बोले आज तो बिल्कुल एक ही ग्राहक नहीं आया, ऐसे ऐसी स्थिति के बन जाती है। क्यों? बोले माया नहीं आई सब उदास हो गए। और इधर भगवान आत्मा जब काया में चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा बैठा है, इसका अनुभव नहीं हुआ तो उदास क्यों नहीं होते? क्यों उदास नहीं आ रही? यहाँ आत्मा की चर्चा सुनने के बाद, आत्मा के कल्याण का मार्ग सुनने के
बाद, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की बात सुनने के बाद अगर अनुभव नहीं हो रहा तो उदासी काय नहीं आ रही उदासी? बोले इसलिए उदासी नहीं आ रही। देखो उदासी क्यों नहीं, उदासी का भाव पकड़ ना, क्यों नहीं आती? बोले इसलिए इसे श्रेष्ठ नहीं मान रहे, इसलिए श्रेष्ठ नहीं मान रहे। चर्चा होती है बड़ी एकाग्रता से सुन लेते हैं, कई जगह भावना होती है बड़ी एकाग्रता से सुन लेते हैं, लेकिन भगवान घर गृहस्थी की माया के परिणाम न आने के साथ में जबकि वो कर्मोदय व्यवस्था है, कर्मोदय जन्य व्यवस्था है, उस व्यवस्था में उदासी और प्रशंसा का अनुभव होता रहता है। तो यहाँ कम से कम ये भाव आया करो कि अगर हम 1 घंटा दिनवाणी सुन रहे हैं, आत्मा की बात सुन रहे हैं, तो आत्मा की बात का कितना अनुभव है, कितना बहुमान है, ये भाव बराबर पकड़ना चाहिए। देखो पकड़ना चाहिए तो समल से हट गए, समल की तो कहानी मत कहो, क्योंकि ये समल की कहानी नहीं, अब ऊपर चलने की कहानी है। कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। ऊपर जाना कैसा? तो सबसे पहले निर्मल अवस्था पकड़ो। कौन सी अवस्था पकड़ो? निर्मल अवस्था। निर्मल अवस्था माने कैसी? निर्मल, निर्मल माने देखो गुरु महाराज के शब्द समल, फिर होगा निर्मल, इसके बाद होगा कमल, इसके बाद होगा विमल और इसके बाद होगा ममल। कितनी बात होगा है? ऐसे ही समल से हटना, निर्मल को बढ़ना, कमल रूप अवस्था को अनुभव करो, फिर धीरे धीरे विमल, इसके बाद में ममल। ये अवस्थाएं बताएंगे गुरु महाराज के पूरे ग्रंथों में, आगम में, जिनवाणी में, तो जिनवाणी में आया, आगम में आया, गुरु बाबा ने ग्रंथ में बताया। तो कम से कम भैया जिनवाणी सुनने के साथ में कितनी तड़प जगना चाहिए, जिनवाणी सुनने के समय कितनी भाव में निर्मलता रहना चाहिए, जिनवाणी सुनने के साथ में अपने परिणामों की कितनी विशुद्धि रहनी चाहिए, जिनवाणी सुनने के साथ में कितना आनंद और मनोत्साह रहना चाहिए। देखो जनरल तो बहुत जल्दी हो जाता है। क्यों हो जाता है? बोले देखो कैसे हो जाता है। जैसे चमर करते ना, एक तो पहले ये ध्यान रखा करो कि चमर करते समय चमर नीचे नहीं जाने चाहिए, नाभि कमल के नीचे नहीं जाने चाहिए, उल्टी मुड़ तरफ से ऐसे नहीं करने चाहिए चमर। देखो फिर भी चमर करते हैं, चमर करते करते समय उस समय वो भगवान चलता है ना, तो कितने प्रसन्नता से है, या और दूसरे काम होते तो कितने प्रसन्नता से। तो माए प्रसाद के नाम की जय बोली, हाँ बोले गई, बोलो गुरु महाराज की जय। माने जरा से आना जाना 100-200 500 रुपया के नाम बोल गए तो भगवान कितने प्रसन्न हो गए। और इतने जो अमूल तत्व है, ममल की चर्चा सुन रहे हो, कमल की चर्चा सुन रहे हो, निर्मल की चर्चा सुन रहे हो, विमल की चर्चा सुन रहे हो, यहाँ बहुमान उतना नहीं आता। क्यों? क्योंकि अब रुचि पर्याय की ओर ज्यादा, संसार की रुचि ज्यादा रहती है। तो थोड़ा सा यहाँ आनंद में रहा करो, उत्साह में रहा करो, प्रशंसा में रहा करो। क्या बिगड़ रहा है? ममल बावड़ में डूबने वाला बना हुआ स्वयं भगवान है। तो ऐसी भगवत सत्ता की तरह भूलना में कहानी सुन। देखो चंद्रजन का विषय बिल्कुल नहीं सही, खूब भूलना को संगीत से पढ़ लो, जैसे पढ़ लो, लेकिन भगवान तुम थोड़ी सी अंदर में चलो। जहाँ बाहर गए सो चंद्रजन, और थोड़े भीतर जाओ सो चिन्नरंजन। चिन्नरंजन माने आत्मा की कहानी, और चंद्रजन माने संसार की कहानी। चंद्रजन माने संसार की व्यवस्था, और चिन्नरंजन माने आत्मा की व्यवस्था। चिन्नरंजन माने आत्मा की व्यवस्था, और चंद्रजन माने संसार की व्यवस्था। इसलिए दृष्टि रखो एक ही, ऐसी दृष्टि के समय 14 नंबर की तुलना का थोड़ा सा भाव है, साइड पकड़ में आ जाए पकड़ में तो अच्छी बात है। वांछना यहाँ तक हो गई 14 नंबर भूलना तक, इसलिए अब इसका भाव थोड़ा सा समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। नहीं आए समझ में, फिर समझने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना, लेकिन इतना प्रयास करा करो भगवान पड़ोसी से पड़ोसी नहीं बोलता तो समझो कहीं ना कहीं समझदासा काम कर रही है, नहीं कर रही, कहीं ना कहीं कर रही है। पड़ोसी से पड़ोसी नहीं बोला माने कहीं ना कहीं समझदासा काम कर रही है। वहाँ शेर और गाय एक घाट पानी पी रहे समूह शरण में, और इधर तो भगवान आत्मा गाय का
ऐसी दशा काहे बन गई? ऐसी दशा क्यों बन गई? बोले कहीं ना कहीं समल दशा बीच में आ गई, कहीं ना कहीं समल दशा बीच में आ गई। तो ऐसे समल से हट गए, अब निर्मलता की ओर चलना। किसकी ओर चलना? निर्मलता की ओर चलना। किसकी ओर चलना? किसकी ओर चलना? किसकी ओर चलना? अरे कोई को नाम निर्मल हो, बाकी तरह मत जाइयो, नहीं तो बोले जिनको नाम निर्मल है सब बाकी तरफ जान लगो। निर्मल मतलब निर्मलता भीतर, नहीं तो पकड़ लिया एक निर्मल को सामने का, बोले कहा था हम तुम्हारी तरफ आ गए, ऐसा वो निर्मल नहीं। निर्मल तो अपना ममल स्वभाव है, वो निर्मल नहीं, पर्याय वाला स्वभाव वाली निर्मलता। थोड़ी सी वितराग भाव, थोड़ा सा निर्मल भाव, थोड़ा सा कमल भाव, थोड़ा सा आनंददायी भाव करो। सही है ना भगवान? सही है ना भगवान? अच्छा ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे समझ ये टीका होता है, टीका टीका तिलक ये इन्होंने हमें सामने अरे भैया को सबको कर और ऐसे गुस्सा में करा लूं, ये कह के भैया को मुट्ठी के नहीं आगे नहीं आ रहा, हम कल आए रात रात आया ना। ऐसे देखो कितनी सरलता से बिना चेहरा पे नाभि आने हुए तो अपने आप आ जाता है। बाहर में रोली को चंदा चावल थोड़े टीका लगा जल्दी से है क्या प्रसन्न हो गए? अरे टीका लगाने में तुम प्रसन्न हो गए और गुरु महाराज तुम्हें आत्मा का अनुभव करा रहे, गुरु महाराज तुम्हें आत्मा की बात बता रहे, गुरु बाबा तुम्हें आत्मा की कहानी बता रहे, तो आत्मा की कहानी सुन के क्या प्रसन्नता नहीं आती? काय उदासी रहती है? अच्छा काय उदासी रहती है? तो बोले अरे अब नहीं रह रहे, इसलिए दृष्टि रखो एक की, ऐसे ममल स्वभाव के साथ चलने की तुम्हारी तैयारी है, निर्मल दशा में पाने की तैयारी है। और निर्मल दशा का कैसे भाव जानकर कैसे हमको निर्मल दशा हो, कैसे हमारे अंदर में परिणामों में निर्मलता है, कैसे अपने अंदर में परिणामों की दृष्टि की संभाल, परिणामों की संभालो, कैसे संभालो? तो पहली अवस्था में अज्ञानियों से बार बार अज्ञान कहा जाता है कि परिणाम संभालो, और जो इस दशा को उपलब्ध हो जाता है फिर वो परिणाम को नहीं संभालता, फिर वो उपयोग को संभालता है। समल दशा में संयोग जीव कोई अवस्था है, उससे तो कहा जाता है परिणाम संभालो। क्यों कहा गया? परिणाम बंध मुक्तम चा, परिणामों से ही बंध है और परिणामों से ही मुक्ति है। एक तरफ और एक तरफ कहा प्रथमम भाव शुद्धम चा, सबसे पहले अपने भाव शुद्ध करो। कौन से भाव शुद्ध करो? कौन से भाव शुद्ध करो? प्रथमम भाव शुद्धम चा, ये भी कहा गया सूच्य साधक में। और एक तरफ त्रिभंगी साधि ग्रंथ में या श्रावकाचार्य ग्रंथ में भी ये बताया कि आत्मा तीन तरह का, लेकिन तीन तरह का नहीं होता, आत्मा तो एक होता है। तो एक आत्मा कैसा है? बोले कोई बहिरात्मा है, कोई अंतरात्मा है, कोई परमात्मा है। परमात्मा का है शुद्ध भाव में स्थिर है तो परमात्मा है, और थोड़ी भिन्नता का अनुभव हो रहा तो अंतरात्मा है, और पर में जुड़वा सो बहिरात्मा है। आया ना भगवान? इसीलिए थोड़े से निर्मल भाव करो। क्या भाव करो? थोड़े से निर्मल भाव करो। निर्मल भाव माने थोड़े से कोमल भाव करो। एक जगह सूत्र आया परिणाम पहिरो, अपने अपने परिणामों को पहचानो। किसके परिणामों को पहचानो? अच्छा देखो कैसे समझ में आए। क्षीरसागर महाराज कहते जब कर्म पे 44 तरह की भाव चलती है। कितने तरह की? और परिणाम तो असंख्यात धारा में बहते रहते हैं, लेकिन जयसागर महाराज बता देते जी कि जब मस्तक पे 44 तरह की भाव दिख रही है तुम्हारे। कितने तरह की दिख रही है? 44 तरह की। कि मोह में बह रहे, कि राग में बह रहे, कि कर्म में बह रहे, कि पर्याय में बह रहे, कि विभाव में बह रहे। एक तरफ गुरु महाराज कहते बोले कहीं नहीं बह रहे, अब तो ममल में बह रहे। काय में बह रहे? ममल में। वही के वही थोड़ा सा निर्मल भाव होता, वही के वही चेहरा की प्रसन्नता झलकती है, और जरा से मन की नहीं गई तो वही कहीं चेहरा काय मुरझाओ। अच्छा काय उदासी आ गई? अच्छे दुकान में भगवान आपका अकई अच्छे मन का काम हो गया तो बोले ठीक है, और वो नहीं है मन को बस, वो तो वही है। आया ना? अच्छा देखो कैसा होता है कि जैसी जो स्वयं चल रही है लोक व्यवस्था, स्वीकार करो इसे, मिटे मन की
व्यथा व्यवस्था तो वो चल रही है, लेकिन लगता है कि हमने बहुत अच्छा कर लिया, मकान तुमने बनाया बहुत अच्छा बना दिया और गिर गया तो फिर भगवान से कैसे? भगवान मंजूर ही था, माने उन्हें मंजूर था या गुरु महाराज ही मंजूर था। कितनी विडंबना है, बनाया तुमने और गिर गया सो। अब बोले गुरु महाराज मंजूर नहीं तो, माने गुरु महाराज के अभी आते हैं जैसे या महावीर स्वामी मंजूर नहीं तो महावीर ने भी आ रहे बना तुमने और गिरना था सो गिर गया, बनना था सो बन गया। लेकिन ऐसी दृष्टि तो हो जाए, निर्मल दशा सामान्य दशा नहीं है भैया, निर्मल दशा बड़ी निर्मल दशा है, निर्मल दशा बड़ी निर्मल दशा है, निर्मल दशा बड़ी आनंददायी दशा है, निर्मल दशा वो निर्मल दशा है जो तुम्हें मंगल की ओर ले जाए, निर्मल दशा वो शांत परिणाम है जो तुम्हें मंगल की ओर ले जाए, निर्मल दशा वो आनंद का क्षण है जो तुम्हें प्रति क्षण आत्मा का स्मरण कर परम दशा की ओर चढ़ने की तैयारी है। ज्यादा कठिन तो नहीं है, नहीं है कठिन, नहीं है कठिन, ज्यादा कठिन तो नहीं है, तो पत्ता वाला भी निर्मल दशा आ रही पकड़ में आए ना, निर्मल दशा कितनी सरल है, निर्मल दशा चेहरा पे थोड़ी सी आत्मा की बात सुन के अगर थोड़े प्रसन्न हो, कोई की हाथ हंसी पे नहीं, किसी की गरीबी अमीरी पे नहीं, किसी के सुख दुख पे नहीं, हंसना किस पे? अलस विलस है अपने आप में उसका, और जाकर नाम है आनंद दशा, थोड़ी सी निर्मल दशा, थोड़ी सी निर्मल दशा। क्या बिगड़ रहा है तुम्हारा? अच्छा क्या बिगड़ रहा है? थोड़ी सी निर्मल दशा, थोड़े से प्रसन्नता के भाव, थोड़े से आनंद के भाव रखो, और जब निर्मल भाव को तुम पकड़ रहे हो तो इसको पकड़ने का प्रयास करना करो। एक उदाहरण बहुत अच्छा आता, छोटा सा उदाहरण है, बच्ची को माँ डांट देती है, वो रोने लगता है बच्चा, और रोने लगा बच्चा और संयोग की बात माँ जब उसको बुलाती है, वो पास में आता नहीं है, रोता ही है, लेकिन वो मिठाई का टुकड़ा उससे निकाल के बताती है, बच्चा धीरे धीरे आने लगता है, धीरे धीरे आने लगता है। देखो आनंद दशा, क्योंकि बच्चा निर्मल भाव से जुड़ा, वो बच्चा धीरे धीरे आता है, और जैसे ही वो मिठाई का टुकड़ा वो बच्चे को माँ दे देती है तो वो हंसने लगता है। आप बताओ क्या घटना घट गई, क्या घटना घटी, क्या घटना घट गई? वो ये तो भूल गया कि आज माँ ने डांटा था। वहाँ तीन घटना घटती है, कभी देखना छोटे छोटे बच्चों के साथ कितनी घटना घटी कि जो उसके चेहरा है, वह चेहरा पे तो है मुस्कान, और आंख में है आंसू, और हाथ में है मिठाई। ऐसा नहीं है, ज्यादा कठिन तो नहीं है ना। हाथ में क्या है? हाथ में है मिठाई, आंख में है आंसू, और चेहरा पे है मुस्कान, जाको नाम है तनक निर्मल भाव। तो वो मिठाई का टुकड़ा लेकर जब बच्चा निर्मल भाव को उपलब्ध हो जाता है, थोड़ी सी माँ की डांट को भूल जाता है, आंख में अभी आंसू है लेकिन फिर भी उसके निर्मल भाव है। क्यों? क्योंकि बच्चा सदा निर्मल ही होते हैं, निर्मल होते हैं माने छोटे छोटे बच्चे सब निर्मल ही है। क्यों निर्मल है? बोले अगर हमने संसार का चक्र देखा नहीं है, संसार की मोह माया से कोई प्रयोजन नहीं है, संसार के चक्र से कोई प्रयोजन ज्यादा नहीं, इसलिए छोटे छोटे बच्चा तो सही में ही निर्मल रहते हैं। अगर बड़ों को उस भाव को पकड़ना है, निर्मल भाव को, तो छोटे बच्चों को देखना चाहिए। किस बच्चों को? छोटे छोटे बच्चों को। किसको? छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सही है निर्मल कहना। और देखो जब तक ये तालु है ना, ये तालु जब तक वो तरक डगमग रहता है तब तक तो निर्मल ही है, और इधर एक कड़क होने लगा तो फिर संभल की ओर बहने लगे, कड़क हुआ तो संभल की ओर, और जब तक डगमग है सो निर्मल की ओर। तो बच्चे कितने निर्मल होते, कितने निर्मल होते बच्चे। छोटे छोटे बच्चों से भी अनुभव लेना चाहिए वास्तव में, क्योंकि निर्मल हो तो फिर कमल भी होगा, विमल भी होगा, और ममल भी होगा। इसलिए दृष्टि रखो एक की, पर्ची निकलेगी तब मिलेगा, चले गए हम, इसलिए और बाबी किस्मत में होगी तो इधर देखो हम कहाँ हमारा रुपियो कहाँ चले गए। दृष्टि रखो एक की, निष्कलात्म एक की, तो निर्मल दशा, निर्मल 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 कौन सी दशा? निर्मल दशा, सबसे पहले निर्मल दशा।
ऐसी निर्मल दशा का भाव और जे थोड़े बहुत करते हैं। एक जगह देखो, सेवा करना चाहिए, सेवा का भाव जागृत रखना चाहिए, थोड़ी थोड़ी सेवा करना चाहिए, लेकिन संयोग की बात, बोले कौन की सेवा करना चाहिए? बोले बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए। किसी चर्च में किसी पादरी ने पढ़ा दिया बच्चों को, क्या पढ़ा दिया? कि बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए। सब बच्चों ने तो नियम दिलाया कि आज एक कोई नेक काम करना। क्या काम करना? नेक काम। आ रहा है ना भगवान? ज्यादा प्रभात तो नहीं आना, इसलिए दृष्टि रखो निःशुद्धात्म कहाँ है? पक्का करे रहना, जाइए। हम कई बार कहते रहते, यहाँ से नाड़ी खिसक गई तो यहाँ मिलेगी, यहाँ मिली, और यहाँ नहीं मिली तो यहाँ मिलेगी, और यहाँ से खिसक गई कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान कहीं नहीं मिलेगी माने जब पर्याय का काम, इसीलिए दृष्टि रखो। क्या धड़कन बढ़ने की पहले आया ना भगवान, इसलिए यहाँ बढ़ने के पहले यहाँ बढ़ने की तैयारी करो। कहाँ बढ़ने की तैयारी करो? तो एक नेक काम अवश्य करना। तो वो बच्चे को पढ़ा दिया। बच्चों ने कहा अच्छा नेक काम क्या होता है? तो बोले नेक काम ये होता है कि किसी बुजुर्ग की सेवा करना, कोई परेशान हो, दीन दुखी हो, तुम सेवा करना। सेवा करना बच्चे बड़े समझदार थे, क्योंकि उनकी दशा निर्मल दशा माने बच्चे बड़े समझदार थे। इतनी निर्मल दशा पादरी ने कहा, चर्च ने कहा, बच्चों ने सुन लिया, याद कर लिया कि हमें किसी की आज सेवा करना है, आज सेवा करना है। और आज सेवा का परिणाम क्या मिला? सेवा का परिणाम ये मिला। सेवा का परिणाम क्या मिला? उस भाव को तुम पकड़ो। बच्चों ने वो सब याद कर लिया। सुबह का टाइम होगा, क्लास आज की पूरी हुई, सुबह का टाइम होगा, शाम के क्लास फिर लगना थी, शाम का टाइम है। दिन भर से देखा बच्चों ने कि आज तो कोई सेवा करने का वाला, कराने वाला मिला ही नहीं, सेवा करने वाला कोई मिला ही नहीं। क्लास शाम के लगना है, गुरुजी को बताना है क्या सेवा करें। अब शाम का टाइम था, बच्चे आ रहे होंगे और कदाचित कहीं से एक कोई माता की लाठी टेक रही होगी, अरे इस बच्चे को पास करो, इसलिए बात आया ना भगवान। तो इधर क्या दृष्टि रखो एक ही, सही में बड़े निर्मल होते, बड़ी हिम्मत करके आए वो यहाँ पर। अब बात में समझ आया ना भगवान। इसीलिए इधर हम कहा, हाँ यही है, बड़े निर्मल स्वभावी होते हैं, बड़े निर्मल स्वभावी होते हैं, बड़े निर्मल स्वभावी होते। सही बता रहे भगवान, इतने निर्मल तो छोटे छोटे बच्चे कोई बात नहीं। याद रखो, याद रखो, जब बड़े बड़े गलती कर जाते हैं, धर्म सभा प्रवचन होता है, बेबीज से निकल जाते हैं और थोड़ी सी कुछ कह दो तो जल्दी से गुस्सा जाती है कि हम कोई से कम नहीं। अरे भगवान जब कोई से कम नहीं, उसका नाम समल दशा, और वहीं के वहीं बैठ जाओ, आपको नाम निर्मल दशा। वहीं के वहीं बैठ जाओ सो निर्मल दशा, और नहीं हम तो बीच से निकले जाको दशा समल दशा। आरती किसी ने उल्टी करी और किसी ने बता दे नहीं तो सीधी तो करे, तो बोले नहीं हम तो ऐसे ही करें, ऐसे ही करेंगे जैसे समल दशा। अच्छा उल्टी करे संभाल कर ले, बाप नाम निर्मल दशा। कितना सही बात है ना, ज्यादा कठिन तो नहीं है। तो बच्चे शाम को आ रहे हैं, बोले आज कोई हुक्म बताना है, अभी शाम के क्लास में बैठना है, गुरुजी पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि तुमने आज क्या नहीं काम किया, अब क्या उत्तर देना। वो संयोग से एक माता जी मिल गई, लाठी टेकते टेकते, अरे बोले एक काम करना, बुजुर्गों की सेवा करना। उस माता जी वो रोड पार नहीं कर पा रही थी। संयोग की बात, एक बच्चा आया, जल्दी से माता जी का हाथ पकड़ा और रोड पार कर दिया, रोड पार कर दिया, बस इतना काम हुआ था। आप बोले एक ने तो सेवा कर ली, आप बोले क्या करें, तो बोले एक काम करो। बात दूसरे बच्चे ने बोले नहीं हमें भी एक सेवा बताना है। क्या सेवा बताना? बोले बस यही सेवा बताना है कि रोड पार कराना है।
तो बात दूसरी बात फिर उधर से इस तरफ नहीं आ रही थी, तो वो बच्चे ने कहा नहीं माताजी सेवा करना है, तो वो बच्चा ने जबरदस्ती जादू कर दी, सेवा करना देना। बेचारी माताजी ये वो बच्चे ने मुझके आप में ज्यादा पाई जबरदस्ती। अरे बोले बेटा तुमने कहा कर दो, बोल भाई तरफ जाने दो। तो एक तीसरा आया, उसने फिर बात रख कर दिया, तीन के काम पूरे। अब बाकी के बच्चे बचे, अरे बोले सुनो हमारा स्थान आने वाला है, गुरुजी को ज्ञान बताना है, रास्ता बताना है, सही बताना है, फिर क्या करना। बोले वो बात तरफ माता जी पहुंची तो सारे बच्चे मिलकर माता जी की तरफ छोड़ गए, नहीं मान रही थी, जबरदस्ती छोड़ दिए। और ऐसे ही आए गुरुजी के पास, क्लास लगी, बोले आज किसने क्या क्या नेक काम किए, सब बच्चे ने हाथ उठा दिए। बोले सबने नेक काम किए, पहले एक ने हाथ उठाया, क्या हाथ उठाया, एक ने हाथ उठाया और वो पूछा गुरुजी ने ये बता भाई बहुत अच्छा तूने काम किया। वो जल्दी खड़ा होता हाथ वाला, बोले क्या ने काम किया, बोले मैंने एक माताजी को रोड पार किया है कल आए। बोले बहुत बुजुर्ग हो, बुजुर्गता का तुमने का सम्मान किया, बहुत बढ़िया। दूसरे ने हाथ उठाया, बोले तुमने क्या किया, बोले हमने भी एक बुढ़िया को पार किया। बोले बहुत बढ़िया, तुमने भी बहुत अच्छा काम किया। तीसरे ने हाथ उठाया तो बोले तुमने क्या काम किया, बोले गुरुजी हमने भी एक बुढ़िया को पार किया। तो बोले क्या बात, एक ने वही कही, दो ने वही कही, तीसरा वही कह रहा है। तो बोले बुढ़िया तो शायद होगा। बोले तीन माताजी मिल गई होंगी, तीन बच्चों ने पार कर दिया, अच्छी बात है। बोले बाकी बच्चों से पूछा, बोले तुमने क्या नेक काम किया, बोले हमने भी गुरुजी ने काम किया। बोले क्या नेक काम किया, बोले एक बुढ़िया को पार किया। पार किया माने रास्ता पार कराया। बोले क्या रास्ता पार कराया, बोले कुछ नहीं गुरुजी। तो बोले कैसे तुमने एक बुढ़िया को सब बच्चों ने पार करा दिया। बोले सुनो गुरुजी पार हो ही नहीं चाह रही थी, बात जबरदस्ती हमने, बोले हो गया कर लिया। आगे समझ, ऐसे ही भगवान आत्मा समल दशा को समझ लो और निर्मल दशा को समझ लो। बच्चे तो बच्चे हैं, वो एक कहानी है, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। मूल बात पाई है कि निर्मल दशा को उपलब्ध होना बहुत दुर्लभ है। और समल दशा में क्या, केवल एक बच्चे ने एक बढ़िया को सब बच्चे ने बढ़िया को पार कर दिया। तो ऐसी कहानी यहाँ नहीं चलती, यहाँ कहानी चलेगी कि अगर जिनवाणी तुमने सुनी, ममल पहाड़ तुमने सुना, ममल स्वरूप की कथा तुम सुन रहे हो, ममल स्वभाव के साम्राज्य को तुम सुन रहे हो, ममल पहाड़ ग्रंथाली राज सुन रहे हो, तो कम से कम ये भावना भाव कि बुढ़िया को पार नहीं करना कराना, हमें जब संसार की चक्र की यात्रा पार करके और निर्मल दशा को उपलब्ध होना। कौन सी दशा को उपलब्ध होना, कौन सी दशा को उपलब्ध होना, निर्मल। कौन सी दशा को उपलब्ध होना है, निर्मल दशा। कौन सी दशा को, ये तो करिए उनने प्रवचन सुने थे सो हमने भी सुन लिया, हमने सुने थे सो उनने भी सुन लिया, ये सुन ले। अरे भगवान निर्मल दशा माने अंतर की जागृति, निर्मल दशा माने अंतर का शोधन, निर्मल दशा माने अंतर के वैभव का अनुभव, वो तुम्हारी निर्मल दशा माने सत्य निष्ठा की प्रतीति। निर्मल दशा माने सत्य निष्ठा की प्रतीति। निर्मल दशा माने एक जागरूक अवस्था, निर्मल दशा माने एक जागरूकता का अनुभव, निर्मल दशा माने उस जागरूकता का वेदन, निर्मल दशा माने उस वेदन में निरंतर चिंतन चलता रहे, और जहाँ चिंतन चलता रहे उसका नाम निर्मल दशा है। निर्मल दशा है, कौन सी दशा है, कौन सी दशा है, कौन सी दशा है, निर्मल दशा। कौन सी दशा है, पक्का है ना। तो निर्मल कहाँ है, भीतर। निर्मल दशा कहाँ है, भीतर। तारण स्वामी गुरु बाबा ने निर्मल दशा को नंद दशा कही। कौन सी दशा कही, निर्मल दशा को नंद दशा कही, निर्मल दशा को नंद दशा कही। थोड़ी निर्मल की और निर्मलता बढ़े उसको आनंद का, थोड़ी निर्मलता में और निर्मलता बढ़े कमल दशा में पहुंचो, वहां तुम्हारी चेयानंद दशा कहे। थोड़ी और निर्मलता की, निर्मलता में ममलता झलकने लगे, उस दशा को विमल दशा कहे। विमल दशा
सकै और जहाँ एक रह जाए उसका नाम ममल दशा कहे। काय की दशा कहे? ममल दशा। कौन सी दशा कहे? अच्छा, 5 में कौन सी दशा है? क्या सही है? अच्छा, ये 5 दशा में कौन सी दशा है? समल, निर्मल, कमल, विमल और ममल। कौन सी है? हैं? कभी समल कह रहा है, कभी ममल कह रहा है। अच्छी तो क्यों, एक तो क्यों? क्या कहो? बोले एक तो कहो, पक्का तो कहो। कौन सी है? समल या निर्मल या विमल, कमल और या विमल या अच्छा कौन सी कहते हैं? निर्मल दशा। कौन सी दशा है? अच्छा, निर्मल दशा कब होगी? देखो पक्का कहता, जिन्वाणी सन ये जितलाए जन्म जन्म के पाप नसाए जो कर जोड़ दीक्षा दई निर्मल मती। भाई क्या नहीं? हाँ, नहीं तो समझ कर देखिए भगवान। एक जगह कहने में आया, बोले भैया कहाँ गए? सब श्रोता कहाँ गए? हमने कहा कोई बात नहीं, त्योहार खाया बाजार। त्योहार जानते? बोले अभी सामान निकला है तो त्योहार खाया बाजार है। तो यहाँ त्योहार खाया बाजार नहीं है, यहाँ एक ही बात पक्का करना। कौन सा? निर्मलमती। आप देखो निर्मलमती के बाद कमल कैसे काम करता है? कमल, कमल माने कहीं अटकना मती, साक्षी रहना। कैसे साक्षी रहना? देखो कैसे साक्षी रहना। जिन्वाणी सन ये चितलाए कंठ सजरे को खिड़की जाए पीने वाला पीता जाए जो पिए सो। इसका नाम ममल पहाड़ है। और ममल पहाड़ गुरु महाराज का जो अनुभूति का ग्रंथ लिखा है वो ये आंखों के प्रकाश से समझ। बिंद कमल, कौन सा? बिंद कमल से, बिंद कमल के प्रकाश में भूलना लिखा है। माने गुरु महाराज इस सम्यक ज्ञान की शुद्धि विमल प्रकाश दशा में पहुंचे, उस दशा में ज्ञान की निर्मल दशा में भूलना लिखा है। भगवान संसारियों को, जनरंजन को, कलरंजन को, मनोरंजन की मस्ती में मस्त बालों के लाने नहीं है। ये भूलना है तो बस एक नहीं, जहाँ बोलना बंद हो जाए, देखी ना कही, सुनी ना कही, ये तो बजाई ना कही, और बोले तो ना बोले, इसका नाम ममल पहाड़ बोलना है। जिस सियानी जब सेवन कड़ी पर बोलना पड़ते, राम बाबा हो या जो बुजुर्ग हैं, लोग पूछते थे कि तुम इसका अर्थ तो बताओ, तो वो अर्थ नहीं बता पाते थे, आंखों में आंसू जरूर आ जाते थे। क्यों आंखें भीग जाती थी? बोले भैया अर्थ तुम पूछ रहे हो, अर्थ बताने की सामर्थ्यता नहीं है। कहने की सामर्थ्यता, बोले अर्थ तो बता नहीं सके, लेकिन भूलना पड़ रही तो अर्थ तो बताओ। तो बोले अर्थ बताने की सामर्थ्यता नहीं है। कहने की सामर्थ्यता, बोले सब बातों वही में है। काय में है? बातों अर्थ वही में है, बातों अर्थ वही में है। तो ऐसा भाव तुम जागृत करो, इसका नाम है निर्मलमती मेरी है। पक्का करो एक सुधातम, दृष्टि रखो एक की सुधातम। पक्का ये बार-बार हम क्यों कहते रहते? इसलिए कह रहे हैं यहाँ से मत खिसकना दो। ममल पहाड़ में डूबने वाला बना हुआ भगवान, पक्का है कि नहीं? अच्छी तो खेत जाओ, हिंदी में क्यों बिल्कुल आओ, इंग्लिश में मत क्यों यस। अरे यस हाउ क्यों तुम लोग हाउ है क्या नहीं? हाँ, इसलिए ममल पहाड़ में डूबने वाला बना हुआ भगवान है। तो बात वही है, उसका अर्थ वही में, लेकिन अर्थ समझने की सामर्थ्यता होना चाहिए। अर्थ समझने की सामर्थ्यता हो, और अर्थ समझने की सामर्थ्यता होगी तो सब अर्थ वही में। बड़ा सरल अर्थ है, देखो ज्यादा कठिन अर्थ नहीं। देखो एक गाथा हम सुना है, बहुत जल्दी अर्थ समझ में आ जाएगा। देखो एक गाथा सुना है, बहुत जल्दी अर्थ समझ में आ जाएगा। ओवन राग खंड लो, बाबा पकड़, ओवन राग खंड लो, जन
खंडन और विखंडन को मतलब क्या हो कि जब निर्मल दशा भई उपन राग खंडनो, ये रागादि परिणाम चल रहे थे, वे सब कैसे हो गए? देखो समझिए, इसलिए तो दिशा के लोग बहुत अच्छे हैं। अरे भगवान जल्दी समझ गए ना, उपन राग खंडनो, उपन माने स्वभाव का उदय हुआ, निर्मल दशा का भाव हुआ, ये रागादि परिणामों का खंड खंड उपन राग खंडनो, जैसे मालरवाण में पढ़ते ना, मिथ्या मत होए राग आदि खंड, दृष्टि तत्वार्थ साधा, ऐसे ही उपन राग खंडनो, राग का खंडन होगा। कैसे हो गया? उपन माने स्वभाव का, स्वभाव का कैसा? निर्मल दशा का अनुभव होगा। काय का दशा अनुभव होगा? निर्मल दशा का अनुभव होगा। उपन राग खंडनो, और क्या होगा? जन रंजन भय विखंडनो, जन रंजन राग भी विखंडित हो गया और अपने राग के परिणाम भी सब निकल गए, सब दूर हो गए ना। अब जब राग चला गया, समल दशा चली गई, तो फिर कौन सी दशा रह गई? निर्मल दशा रह गई। सच्चे कैसे रह गई? बोले पाप के परिणाम से भी भर जाए, पुण्य अपने आप होता है, पुण्य करना नहीं पड़ता, कर के पुण्य सब परेशान है। पुण्य करे से नहीं होता, पुण्य पाप के परिणामों से हटने से पुण्य होता। और पुण्य की क्रिया अच्छा है, देव की आराधना, गुरु की उपासना, शास्त्र का स्वाध्याय, संयम, तप और दान, यादव नाम तो पुण्य के काम, तो ये काम तो गलत नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, विद्या मस्त रहता है और पाप के फल को चाहता नहीं है, पुण्य के फल को चाहता है और पुण्य करता नहीं। पुण्य करता नहीं है, पुण्य के फल को चाहता है, पाप छोड़ता नहीं है, पाप के फल को चाहता नहीं है। ऐसा इष्ट उपदेश में कहा आचार्य कि ये जीव की दशा है। तो बोले पुण्य कैसे मिलेगा? बोले पुण्य करो मती, पाप से हट जाओ, पाप से हटो, पुण्य अपने आप होगा। आप बोले धर्म को क्या करना? बोले पुण्य भी मत करो, सो अपने आप होगा कि नहीं होगा? उपन राग खंडनो, देखो कितना चलेगा। उपन राग खंडनो, जन रंजन भय विखंडनो, जन रंजन का राग पूरा परिणाम विखंडित हो जाता है। तो देखो क्या, कल रंजन दोष गली गौ, कल रंजन दोष माने शरीर को सजाने का परिणाम, मनोरंजन का परिणाम, जन रंजन का परिणाम क्या होगा? कल रंजन दोष गली गौ, फिर मिला क्या? शुबिंद रमन भुवन पाऊ, शु माने श्रेष्ठ, बिंद माने निर्विकल, सुबिंद रमन रमणता, भुवन माने प्रगटता, पद माने अपना चेतन पद, और चेतन पद माने ये निर्मल पद हो गया। और ऐसे निर्मल पद का देखो कितनी आगे ना अर्थ पकड़ने, ज्यादा तो कठिन नहीं है। एक जगह और निकाला भी कि आप जो मोह कैसे मिटे, कहाँ मिटे? मोह कैसे मिटे? तो देखो मोह की कितनी सरल बात है। मोहन दर्श दर्शियो अदर्शियो, मोहन दर्श अदर्शियो, उत्पन्न दर्श दर्श मऊ, दर्श दर्श माने दिखना, दर्श दर्श माने अंदर को देखो। मोहन दर्श दर्शियो, जब स्वभाव आत्मा का दर्शन हो रहा है, निर्मल दशा हो रही है, तो मोहन दर्श अदर्शियो, ये परिणाम अपने आप लाते हैं। और क्या रहा? निसंग रूप नयन पाऊ, कितना अच्छा तुम्हारा स्वरूप है। धन्य धन्य गुरु तारण तरण महाराज तुम्हारी जय हो। अगर नहीं बोले साहब विचार करते हैं, धन्य धन्य गुरु तारण महाराज तुम्हारी जय हो। कितनी अच्छी कही उन्होंने, कितनी अच्छी कही, देखो कितनी अच्छी कही। निसंग रूप नयन पाऊ, निसंग माने कोई शंका नहीं है, अच्छा नहीं है ना शंका, एकदम लाइट चली जाए, सुनो अच्छी कह रहा है, लाइट एकदम चली जाए, घनघोर काली घटा हो जाए और मूसलाधार गोले पानी जैसी वर्षा बरसने लगे। आप कहाँ बैठे हो? तो अच्छे स्थान पे बैठे हो। कहाँ बैठे हो? बहुत अच्छे स्थान पे बैठे हो। फिर क्या देख रहे हो? धीरे धीरे भगवान पता नहीं मोबाइल कार्ड से लाए नहीं,
तो मोबाइल की प्रकाश से धीरे धीरे कुछ देर बाद लाइट आई भैया की जगह सब बोले सब कहाँ गए? तो बोले इतिहास से आए थे। कहाँ चले गए? बोले यहाँ से आए थे तो भाई चले। तो इसलिए यहाँ थोड़ी सी निर्भय बैठना। निसंग रूप रयन पाओ, क्या मिलना? निसंग रूप रयन पाओ, ससंग भय बिलंताओ। जाने कर देता था जी ना। निसंग रूप रयन पाओ, ससंग भय बिलंताओ। एक जगह साधु के प्रवचन हो रहे, मुनिराज के प्रवचन हो रहे, अच्छे प्रवचन हो रहे, जानदार शानदार अनुभव के प्रवचन हो रहे। इतने में आया भूकंप, जल्दी से जनता खुड़ा गई, उठी जल्दी जल्दी भाग गई, मतलब जहां जहां जाना था भाग। अब साधु ने सोची तो सब भागे, तो फिर क्या करे? बोले हम अपने अकेले बचे, सब ये भी भाग गए। बोले क्या अंतर हो गया? भाग गए भागे, ये भाई के भाई स्थिर रहे, ये अपने भीतर चले गए, बाहर वाले आगे से बाहर चले गए। कच्छ देखने वाला तो भूकंप की यात्रा थोड़ी शांत भई, तो डरे डरे से लोग आए, ये ध्यान रखिए, डरे डरे से लोग आए और आगे सामने बैठे, और बैठने के बाद जिस समय साधु का ध्यान खुला, निसंग रूप रयन पाओ, साधु का ध्यान खुला, और जहां से प्रवचन उनका बंद हुआ था वही सुनने लेना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? निसंग रूप रयन पाओ, जहां से बंद था वहीं से शुरू कर दिया। लेकिन लोग थोड़े डर रहे थे कि दोबारा वन ना जाए होगा, थोड़ा सा भयभीत परिणाम था। तो साधु ने भी दशा समझी, श्रावकों ने भी दशा समझी। श्रावकों ने कहा कि महाराज आपने तो वहीं से शुरू कर दी। बोले कहाँ होगा तो? अरे बोले हमें भूकंप आ गया। तो बोले तुम कहाँ चले गए थे? बोले हम तो सब भाग गए थे। बोले तुम भाग गए थे तो हम भी भाग गए थे। बोले तुम कहाँ भागी थे? तो बोले हम तो सब बाहर भाग गए थे। तो साधु ने कहा तुम बाहर भागे, हम भी अंदर भाग गए थे। इतना ही काम है ना, एक भागा बाहर और एक भागा भीतर। भीतर भागने वाला निर्मल था और बाहर भागने वाले समझते। तो ऐसी में तो परीक्षा हो जाती है। निसंग रूप रयन पाओ, सही है ना? तो तेज गड़गड़ाहट से हमें ओले बरसने लगे, पानी आने लगे, अंधकार हो जाए, लाइट बिल्कुल बंद हो जाए, तो कहाँ जाएंगे साहब? भीतर जाएंगे कि घर जाएंगे? आपका बचने इसलिए भगवान निसंग रूप रयन पाओ, ससंग भय बिलंताओ। पूरी सल संका सब लागे के नहीं? अरे कहता है तो देर गया तो आओ, ये हो तो जैसी जैसे बन गई सब संका जब लाई तो निर्मल दशा, और जब निर्मल से ऊपर उठे कमल दशा, और कमल से ऊपर उठे विमल दशा, और ऊपर उठ गए तो कमल दशा। और ऐसी मंगल दशा को ज्ञान समय माऊ। देखो गुरु बाबा के सूत्र है ना, कौन से सूत्र है? ज्ञान समय माऊ, आवरण ज्ञान विलय गौ, सुदर्शन नंदी दर्शियो, आवरण दर्श गलंतो। ये सब मिला गया। और आगे में कहा सुराग सर्व चत्तौ। चत्तौ माने बॉडी का चत्तौ हो गया ना। अभी कुश्ती देखी हो पहलवान होगी, एक सेकंड में उसने से चित्त कर दिया ना, चित्त तो ऐसे ही है। एक तरफ वीतराग भाव है, एक तरफ राग भाव है, दोनों का होगा युद्ध। तो वीतराग भाव का शुद्ध, और जैसे ही वीतराग भाव का शुद्ध तो उसने राग भाव को कर दिया चित्त। कितनी देर लगी? देखो कितनी देर लगी। सुराग सर्व चत्तौ, सुलाज भय बिलंतौ। फिर क्या मिल गया? वो तो प्रशस्ति पत्र होता। देखो इधर क्या मिल गया? सुलब्धि लब्धि जुतौ, सुलब्धि लब्धि जुतौ, सुलब्धि सुई बिरतौ, सु अभय भय गलंतौ। अभय स्वभाव की प्राप्ति। कौन से स्वभाव की? कौन से स्वभाव की? नारायण स्वामी गुरु बाबा कह रहा सो अभय भय गलंतौ, सो भय ससंग बिलंतौ।
चली जाए पूरा कम क्या है ना नहीं तो बोले ऐसी काय कहते और कम कोई हो जाए तो बोले तुम्हारी लग गई ऐसी मत कोई की दौलत ना जाए कोई को कच्ची ना जाए खूब मिले खूब कच्ची आनंद मिले वासन है लेकिन हम कह रहे भगवान सारा वैभव चला जाए लेकिन मिथ्यात्व की पुष्टि करना इसलिए मत करना मिथ्यात्व की पुष्टि कि मिथ्यात्व के कर्म की उदेक का पुष्टि जो कर लेते हैं भगवान और माया तो सब पुण्य पाप पुण्य की दासी है आ रही है जा रही है लेकिन बाकी चक्कर में कितना पाप मिथ्यात्व कर लेता है जीव कितने पाप मिथ्यात्व से जुड़ जाता इसलिए सब कुछ चला जाए लेकिन सत्य धर्म ना जाए सत्य न छोड़े सूरमा सत्य छोड़े पथ जाए सत्य की बांधी लक्ष्मी गरम लौट के आए ऐसे सत्यता का अनुभव करना और ऐसे सत्यता के अनुभव में अंतिम में बुल्ला में कहा देखो एक और बहुत अच्छा शब्द कहा तन्ना के चिन्हवाड़ से क्या बोले नहीं नहीं तो किसी को नहीं जाने किसी को नहीं जाने नहीं जाने सही है पक्का मानना तो पक्का पक्का मान पर नहीं जाने क्या है लेकिन फिर भी आज तो बोले क्यों आ गया तो देखो गुरु महाराज ने सूत्र दिया बहुत अच्छा सूत्र दिया शून्यान रमन सूरव माने ज्ञान की तुम प्रकाश के प्रकाशित में बैठे हो सूर्य के प्रकाश में नहीं बैठे काय के क्या है ज्ञान ज्ञान माने या निर्मल कमल दशा कैसी दशा ज्ञान के प्रकाश में बैठे हो काय के प्रकाश में बैठे हो ज्ञान ज्ञान माने आत्मा भी शून्यान रमन सूरव शो आलस सुही कलंतव आलस गया और जरे अज्ञान को ज्ञान मिथ्या ज्ञान में गए भगवान चले गए कहां चले गए भगवान अच्छा सुनो भगवान माने शिव और पर्याय में गए सब पर्याय माने सब मंदिर में पढ़ते हो विधि क्षेत्र के जिन्हों भाई पढ़ते ना बस शिव क्षेत्र ही बोला करो तो कहीं बोल रहे सब क्षेत्र तो सब क्षेत्र माने सभी क्षेत्र है तो वहां क्या बोलना शिव क्षेत्र है शिव क्षेत्र की ही तुम बात करो आलस सोई गलंतव अच्छा क्या मिल जाएगा अच्छा बताओ क्या मिल जाएगा शिव परम तत्व दर्शयो परपंच भय विनाशियो अगर प्रपंचों से बचने तो जिम्मेदारी बिल्कुल मत लो वो जिम्मेदारी ली तो कहीं ना कहीं अटकी विक्रम के चक्कर में पड़ेंगे आप बोले बस समय पूरा होगा और थोड़ा सा ज्यादा होगा इसलिए भगवान कौन सी घड़ी अपनी घड़ी देखो कौन सी घड़ी अपनी घड़ी देखो अंतिम समय में गुरु बाबा कहते हैं ओवन भाव लखिया माने निर्मल दशा का अनुभव करके जाना क्या अनुभव करके जाना ओवन भाव लखिया सुरमन रय परक्या सुरमन मुक्ति रमन को सुरमन रयन सिद्धि पाओ ऐसी सिद्धि की संपत्ति प्राप्त हुई है जैसा गुरु बाबा ने कहा ओवन सावशु ओवन बहु ओवन समय संयतौ शु तरन विमान सु समय बहु सियु समय सिद्धि संपत्तौ शीघ्र समय में सिद्धि की संपत्ति मिलती है इसलिए भगवान बहुत आनंददायी क्षण है बड़े अनुभव के क्षण है अमल पाव के क्षण अमल पाव को तुम सुन रहे हो जितनी अपन में पात्रता है उतनी हम बता रहे और कैसे तुम ज्यादा जानत हो तो भैया अनुभव करियो और भी बताने का समझने का प्रयास करना हम कई बार कहते रहते हैं जितना जामे बुद्धि उतना भी बताए अब जागो करो ना मानियो और कहां से लाए इसलिए इतना हमने कहा हमने तुमको बताया ऐसा अनुभव करना समझ से हटना निर्मल पर चलना कमल जैसे रहना और निर्मल जैसे हो तो ममल तो तुम थे ममल थे तो विमल जैसे हो जाओ कमल जैसे रहना और निर्मल जैसे और थोड़ी समझ जैसे मत रहियो तो बोले आप कैसे रहे बोले घर में रहियो मेहमान जैसे और दुकान पे रहियो मुनीम जैसे सही